औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से। ये जो नई अपडेट्स हैं उस हवाले से बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये केस इस वक्त एक पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, एक पाकिस्तान का ट्रेंड सेटर केस बन चुका है, एक वो केस बन चुका है जिसमें कि नए ऐसे शवाहिद सामने आ रहे हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जो शायद पाकिस्तान में नहीं हुई। पाकिस्तान में बच्चियों के अगवा का मसला और बच्चियों को वालिदैन से दूर करने का मसला कोई शायद नया नहीं है, लेकिन इस केस में जो ख़ास बात ये है कि इस केस में वालिदैन की तरफ से भरपूर स्टैंड लिया गया है और वालिदैन भी कोई जिसे कहते हैं ना कि अमीर कबीर नहीं बल्कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन, लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची की खातिर स्टैंड लिया और भरपूर स्टैंड लिया है और इस पूरे गैंग को नाकाम करने का और एक्सपोज़ करने का जो है ना वो ज़िम्मा उठाया है। जैसा कि मैं पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ यहाँ पर जो जब तक कि केस की अपडेट्स हैं उस अब ये जो बात सामने आ रही है कि इस गैंग की तरफ से जो धमकियाँ दी जा रही हैं मेहदी काज़मी साहब को और जो इस बच्ची के वालिद हैं उनको ये कहा जा रहा है कि अगर अगर तुम इस केस से बाज़ ना आए तो इसीलिए मतलब ये है कि बच्ची तुम्हें बेशक मिल जाएगी, लेकिन इस केस से मुकदमा वापस ले रहे हो ताकि ज़हीर को कुछ ना कहा जाए और इसके लिए उनको ये धमकी दी गई है कि तुम्हारी बच्ची की जो नाज़ेबा वीडियोज़ हमारे पास हैं, जो हमने बनाई हुई हैं, वो हम वायरल कर देंगे। तो ये एक बड़ी बात सामने की गई है और दूसरी बात जो सामने आई है वो ज़हीर की माँ नूर बीबी के बारे में आई है बात कि नूर बीबी की असलियत क्या है और ये कहाँ है इस वक़्त। इस वक़्त जो बातें सामने आ रही हैं, जो सोरा बरकत ने की हैं और मारिया आदी ने भी की हैं और शायद एक एक दो और लोगों ने भी ये बातें की हैं कि ये जो है ना, ये नूर बीबी का धंधा है। जो असल धंधा है, जो असल काम है वो यही है कि बच्चियों को वर्गलाना, बच्चियों को घरों से भगवाकर गलत रास्ते की तरफ चलवाना और उसके बाद ये इसको किसी तरीके से चूँकि ताल्लुकात इनके कुछ लोगों के साथ हैं जो कि असर रसूख वाले हैं, तो ये बच जाती रही हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की मुलाज़मत जो कि कर रही हैं, वो भी एक दिखावा है। असल जो काम है वो बच्चियों तक वहाँ पर बच्चियों तक जो है ना वो आसानी से रसाई हासिल करना है ताकि उनको वर्गलाया जा सके। इस वक़्त कहाँ है, इस वक़्त जो है ना वो जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि जी नूर बीबी जो ने पंजाब यूनिवर्सिटी से लंबी छुट्टी ले ली है और शायद वो उन्होंने सर्वेंट क्वार्टर जहाँ पे वो रहती थी, वो भी उन्होंने छोड़ दिया है। ये और बात है कि सिंध पुलिस को वो छापे मारने से नहीं मिलती हैं, लेकिन ज़ुनैरा माहम को इंटरव्यू देने के लिए वो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। बहरहाल ये पुलिस की पोज़ीशन है, उसके बाद हमने बात करनी है कि जो मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन में बच्ची का जो मुआयना हुआ है, उस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि जो बच्ची ने उन डॉक्टरों को बताया है कि किस तरह उसके साथ ज़ुल्म होता रहा और ये कुछ बातें ज़ाहिर है मीडिया पे अभी करने की नहीं है, लेकिन जो बातें सामने आई हैं वो यही है कि बच्ची अपने वालिदैन से जो है ना वो ज़्यादा मरगूब है और वो उनसे ज़्यादा मिलना चाहती है और उन उसकी जो माँ-बाप के से जो उसका प्यार था वो पहले से कई गुना बढ़ गया है। अब वो गैंग के किसी कारिंदे के बजाय का नाम भी नहीं सुनना चाहती और वो वालिदैन के पास हर वक़्त जाने की ज़िद करती है। ज़ाहिर है उसको अदालती मामलात के बारे में इल्म नहीं है, लेकिन वो कहती है कि जी मुझे यहाँ से ले क्यों नहीं जाते, मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाते। तो ये बातें सामने आ रही हैं जो तो फिर वो बच्ची ने ये भी बताया है कि उसके ऊपर किस तरह का तशद्दुद किया गया, किस तरह उसको इंजेक्शन दिए जाते रहे या किस तरह उसको जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। वो बातें भी जो है ना वो डॉक्टर्स की कुछ रिपोर्ट के जो इब्तदाई हिस्से शाये हुए हैं वो जो ज़ेर बहस है उन्हीं में ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर कही जा रही है। तो ये अब दूसरी एक और बात भी सामने आई है कि जी ज़हीर गैंग ने जो है ना वो
जाफरी साहब को जो उनके वकील थे, जो सोशल मीडिया पर बैठ के उन्हीं के साथ उन्हीं की घटिया ज़बान बोलते थे, उ उनको हटाकर अब एक फारूक साहब को एक वकील किया है। फारूक साहब से जब पूछा गया कि जब ये केस अदालतों में ठंडा पड़ गया है, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने ये कहा कि जी, ये वक़्त आने पे बताऊँगा। लेकिन ये बात भी है कि वो अंदर खाते कोई गेम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो मेहदी साहब को मैसेज जा रहे हैं, वो इन्हीं वकील साहब के नए वकील साहब के पास जा रहे हैं, के ज़रिए से ही जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि कि वो शख्स जो अपने आप को बहुत ही गरीब फैमिली का बताता है, और वो स्टूडेंट भी है, और उसके बाप का भी इंतकाल हो चुका है, और उसकी माँ एक एक यूनिवर्सिटी में मामूली सी क्लर्क है, तो उसके पास ये इतने महँगे वकील करने के और रोज़-रोज़ वकील बदलने के पैसे कहाँ से आते हैं? कौन है वो जो इस गिरोह की फंडिंग कर रहा है? कौन है वो जो इस ड्रामे की, इस सारे खेल की जो है ना वो फंडिंग कर रहा है? और इस तरह ये भी एक बात सामने आई है कि शायद इनके पीछे कोई बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है, जिसको अब बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुजरिमों को बहुत जल्द कैफ़र किरदार तक पहुँचाए, और सच का बोलबाला हो। मेहदी साहब को और उनकी बेटी बहुत जल्द मिल जाए, और ये मुजरिम बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे हों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।